कहीं ना कहीं जो आदेश है वो अति आवश्यक सेवा, लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है कि या तो आप घर में गाड़ी लगा करके खड़ा कर दोगे और आप घर में रहोगे। जब घर में रहोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो आपसे वो कांटेक्ट कैसा करेंगे। तो ऐसा क्या आप लोगों का ऑनलाइन कुछ है क्या? नहीं, फिलहाल तो बहुत सारे रिक्शे वालों को ऑनलाइन समझ ही में नहीं आता है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर रोड पर एसके स्टोन पुलिस चौकी के पास। यहाँ पे और मीरा भाईंदर में करीब हर जगह आज जो है कुछ रिक्शों पे कार्रवाई हुई है, यानी कि ऑटो रिक्शा पे कार्रवाई हुई है। और क्योंकि उन ऑटो रिक्शा वाले को भी जो है पूरी तरह से पता नहीं था, कार्रवाई वो इसलिए हुई है कि ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इन सब की जो परमिशन दी गई है मनपा आयुक्त विजय राठौर ने जो निर्देश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सारी सेवा भी जो है अति आवश्यक, यानी कि बहुत ज़रूरी है तो ही आप जो है रिक्शा भी चला सकते हो या फिर जो है टू व्हीलर भी निकाल सकते हो या फोर व्हीलर भी। तो इसी को देखते हुए आज करीब पूरे मीरा भाईंदर में इस तरह की कार्रवाई की गई, यानी रिक्शे वाले पे जो है इस तरह की कार्रवाई हुई। ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, ये सब भी लॉकडाउन के दौरान मीरा भाईंदर में चलाने की जो इजाज़त होगी वो अति आवश्यक सेवा में। यहाँ पे लेकिन दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिक्शा अति आवश्यक सेवा में इस्तेमाल करनी है तो रिक्शे वाले या तो बंद करके रखेंगे, घर पे रखेंगे, तो जिनको अति आवश्यक सेवा की ज़रूरत होगी तो उस वक्त जो है वो रिक्शा ही अवेलेबल नहीं होगी। और अगर रिक्शा रोड पे चलेगी तो कहीं ना कहीं जो है रिक्शे पे कार्रवाई होगी। तो इससे तो अच्छा है कि ऐसा आदेश ही होना चाहिए कि रिक्शा पूरी तरह से शट डाउन, क्योंकि अगर रिक्शा वाला रिक्शा बंद करके घर पे चला जाएगा और बंद रखेगा, यानी कि वो घूम नहीं सकता, अगर घूमेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और अति आवश्यक सेवा जिनको ज़रूरत है उनको इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिक्शा वाला कहाँ है, नहीं है। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा जो है अजीब किस्म का है। हालांकि टू व्हीलर्स के लिए ठीक है, जिसका टू व्हीलर्स है वो जा सकता है। टैक्सी में इस तरह की सुविधा है ओला उबेर की, तो उस हिसाब से लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिक्शा अगर चलती है तो उनको वो सिर्फ अति आवश्यक सेवा में चल सकती है। मेरा सवाल फिर से एक ही है कि अगर अति आवश्यक सेवा में चलेगी तो रिक्शे वाले को बाहर तो निकालना पड़ेगा रिक्शा, और अगर वो बाहर रिक्शा निकालते हैं और रिक्शा लेके जाते हैं तो कहीं भी मीरा भाईंदर में उन पे कहीं किधर भी कार्रवाई हो सकती है। तो या तो वो रिक्शा बंद करके घर में बैठे। तो ये ऑटो रिक्शा की जो बात है अति आवश्यक सेवा में, वो थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि ऑटो रिक्शा ओला उबेर से जो है ऑनलाइन से कनेक्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सेल्फ ड्राइवर है। मुझे पता नहीं था। हाँ। और मैं वहाँ से आ रहा था, एक बंदे का फ़ोन आया। हाँ। कि मेरे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया है, प्लीज़ मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। हाँ। तो मैंने एक दो दोस्तों को फ़ोन किया कि जाना सही है। हाँ। तो लोगों ने कहा ऐसी परेशानी है तो यार अत्यावश्यक ज़रूरत है किसी की। हाँ। तो आप चले जाओ क्योंकि कोई लेके भी नहीं जाएगा। हाँ। तो मैं काशी मीरा से निकला, वहाँ भी नाकाबंदी थी तो वहाँ से छोड़ दिया गया। हाँ। बट यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ उस वक्त आईं 5 साढ़े 5 के बीच में, तो वो सारी गाड़ियों को उन्होंने इसमें गोडाउन में जमा कर दिया जो भी है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी है कार्रवाई के बाद में। लेकिन आपको क्या पता नहीं है कि जो आदेश है वो आदेश ये है कि रिक्शा या ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है वो सब अति आवश्यक सेवा के लिए ही इस्तेमाल होगी, यानी अति आवश्यक सेवा की ज़रूरत में है। तो वो आप क्या अति आवश्यक सेवा में चला रहे थे वो रिक्शा? जी, वो फ़ोन आया तो मुझे बताया गया कि मेरे घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया है। हाँ। वो हमारे ख़ास पहचान के हैं। हाँ। तो ये समझ लिए मैं उन्हें बहन समझता हूँ। हाँ, हाँ। तो उन्होंने एक दो लोगों को और फ़ोन किया तो बोले कोई आ नहीं रहा है। और हाँ। मेरी सिस्टर के यहाँ से गैस लेके आने का बगल में ही है। हाँ। और गैस सिलेंडर अगर नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा। हाँ, हाँ। तो मैंने एक दो दोस्तों को भी फ़ोन किया कि ऐसी बात है, जाना सही रहेगा क्या? हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई जब गैस की बात है, खाना नहीं बनेगा तो आप या तो अपना दे दो या उन्हें अगर कहीं से मिल रहा है तो दिला दो। तो इस पर्पज़ से मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त आप जा रहे थे उस वक्त गैस सिलेंडर था क्या आपकी गाड़ी में? नहीं, उस वक्त मेरे नहीं था। तो देखिए सीधी सी बात है, जितना हमें पता है कि रिक्शा, टू व्हीलर ये सब कुछ जो है अति आवश्यक सेवा में ही निकाल सकते हैं। लेकिन एक सवाल है कि अगर आप या तो रोड पे अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरे मीरा भाईंदर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आदेश है वो अति आवश्यक सेवा, लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है कि या तो आप घर में गाड़ी लगा करके खड़ा कर दोगे और आप घर में रहोगे। जब घर में रहोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो आपसे वो कांटेक्ट कैसा करेंगे। तो ऐसा क्या आप लोगों का ऑनलाइन कुछ है क्या? नहीं, फिलहाल तो बहुत सारे रिक्शे वालों को ऑनलाइन समझ ही में नहीं आता है।
तो ये दोस्तों यही एक सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों के पास ऑनलाइन की तो फैसिलिटीज़ है नहीं। अगर किसी को अत्यावश्यक सेवा की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो वो रिक्शा किस तरह से मंगवाए, ये भी एक सवाल है। और अगर रिक्शे वाले घर में रखते हैं रिक्शा, तो ये सेवा कहीं ना कहीं बंद होती है, और अगर रिक्शे वाले रोड पे रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। तो जैसा हमें जानकारी है इस बात का कि इस तरह की जो है कार्रवाई करीब करीब पूरे मीरा भाईंदर में हो रही है। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर रिक्शा चालक से खास करके मैं कह रहा हूं कि अगर आप रिक्शा निकाल रहे हो तो आप ये श्योर करो कि आप जिसको लेकर के जा रहे हो वो अत्यावश्यक सेवा से जुड़ा हुआ काम हो, यानी कोई इमरजेंसी में आप किसी को लेके जा रहे हो। ये अलाउड नहीं है कि कोई भी पैसेंजर को आप यहाँ से वहाँ लेके जाओ, जैसा हमें जानकारी मिली है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर रिक्शे में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ अत्यावश्यक सेवा में उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं रिक्शा एक तरह से बंद है। 2 व्हीलर के लिए भी यही है और 4 व्हीलर के लिए भी यही है। थैंक यू सो मच।